नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। मैं आज आपको मेरे प्रीवियस एपिसोड में जो बताया था उनका कंक्लूजन करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुने व समझें। मैंने मेरे पहले एपिसोड में आपको बताया कि आप अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को न्यूट्रिशन के द्वारा कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसमें ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, वो आपको कैसे खाने चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, ये जानना ज़रूरी होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि आपका जो खान पान है, जब भी आप खाना खाएं तो आपको धीरे धीरे चबा चबा करके एक स्थान पे बैठ करके स्वाद लेते हुए आनंदपूर्वक खाना खाना चाहिए। बातें करते हुए, घूमते हुए, गप्पे लगाते हुए खाना की कोशिश ना करें। इससे आपका खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो जितने एंजाइम्स आपको ज़रूरत होती है वो आपको मुंह में मिलते हैं, पेट में मिलते हैं। धीरे धीरे खाने से, चबा चबा खाने से जो फूड मटेरियल आपके पेट में जाता है, मुंह में होता है, उसका सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन बराबर आती रहती है कि इनको पचाने के लिए कितनी मात्रा में कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो वहाँ से स्वीकृत होते हैं। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो उस प्रकार से एंजाइम स्वीकृत होते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं तो इस प्रकार के एंजाइम स्वीकृत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो इस प्रकार के एंजाइम स्वीकृत होते हैं, उनको डाइजेशन करने में मदद करते हैं। इस प्रकार का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है जब ये आप खाना खाएं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कब खाएं। आपको खाना एक फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, कभी बदल बदल के नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता, दिन में लंच, उसके दोपहर में और कुछ, और रात को भोजन, ये आप करें और इनमें फिक्स टाइमिंग्स रखें। इसको बदलाव करने की कोशिश ना करें। अगर आप बार बार बदल के करते हैं तो जो शरीर की डाइजेशन कैपेसिटी होती है वो बदल जाती है और संपूर्ण मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, पूरे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी की होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। अब सवाल होता है कि हम कितना खाएं, कौन सा खाएं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके खाने के अंदर सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल, फ्रूट, घी, मीट, फिश, मिल्क होने चाहिए। इसके अलावा फैट, ऑयल, शुगर, जैगरी, मसाले, मिर्च मसाले भी आपके खाने में होना चाहिए। मिर्च मसाले आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं, खाने के स्वाद को नहीं बढ़ाते हैं, परंतु वो हमको कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स भी हमको देते हैं और शरीर की एक्टिविटी में भी मदद करते हैं। इसलिए मिर्च मसाले भी आपको खाने चाहिए। जिसमें गरम मसाला भी होता है वो भी आप खा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये बात होगी आपके खाने पीने की। इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप खाना खाते हैं तो नेचुरल होना चाहिए। उसके अंदर केमिकल्स, मिलावटी सामान बहुत कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ताज़ा पका हुआ ही खाना आप खाएं। काफ़ी दिनों का रखा हुआ, फ्रीज किया हुआ खाना आप कम से कम खाएं या ना खाएं तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये देखने में आया है कि आप ऑफिस में जाते हैं, कोई बाहर जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी होती है, आप समय नहीं निकाल पाते हैं, परंतु अगर आप कोशिश करेंगे तो समय भी निकाल पाएंगे और हर काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि खान पीन ही आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के डेवलपमेंट से लेकर के
बुढ़ापे के तक आपको हेल्थ को बनाए रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है, चाहे वो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो, चाहे मस्कुलर डेवलपमेंट हो, चाहे बोन का डेवलपमेंट हो, चाहे मांसपेशियों का डेवलपमेंट हो, चाहे ब्रेन का डेवलपमेंट हो, वो प्रॉपर प्रकार से हो पाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद 4 महीने तक 6 महीने तक तो माँ का दूध सफिशिएंट होता है, परंतु बाद में बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उसको धीरे धीरे हमको सप्लीमेंट देने चाहिए। सप्लीमेंट भी धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के करने चाहिए, जिससे कि उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उसकी ग्रोथ के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप करेंगे तो ज़िंदगी में हेल्दी बने रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपके शरीर की लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ब्रेन की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। बच्चों की याददाश्त में, आपके याददाश्त में भी काफ़ी कमी रहेगी, जल्दी जल्दी वो ख़राब नहीं होगी। मैं यहीं पे तो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या रिकमेंडेशन है, कितनी रिकमेंडेशन है, वो एक चार्ट के द्वारा बताऊंगा, जो इसके अंत में आपको देखने को मिलेगा। उस चार्ट में बताई हुई चीज़ों को आप कितनी मात्रा में है अपने अनाज के साथ, दालों के साथ, फलों के साथ मिला कर के खाएं कि तो वो सभी प्रकार की आपको डाइट मिल पाएगी। ये देखने में आया है कि अधिकतर आज के ज़माने में सभी लोग भोजन को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके पास खाने का समय नहीं होता है, जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी शक्ति, उसकी शरीर की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है और वो कहता है कि मैं तो ताकत नहीं है, काम नहीं कर सकता, भागदौड़ नहीं कर सकता। जबकि हम देखते हैं कि हमें घरों में आने वाली बाइयाँ कई घरों में काम करती है, फिर भी पूरा मेहनत का काम करती रहती है और थकती नहीं है, क्योंकि वो जो खान पान करती है वो आपसे कंपेरिजन में ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में वो करती हैं। आप लोग सिर्फ दिन में खाते हैं, 2 रोटी खानी है, 1 रोटी खानी है, मुझे घी नहीं खाना है, मुझे तेल नहीं खाना है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, हमेशा करते रहते हैं, जिसके कारण पूरी शक्ति आपके शरीर में बनी नहीं रखती है। वो लोग ये सभी चीज़ें पूरी मात्रा में खाते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो शरीर के अंदर ज़रूरी होती है, जो रिकमेंडेशन मैं आपको कर रहा हूँ, चार्ट में बता रहा हूँ, आप उस रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर खाएंगे और अपने बच्चे को भी खिलाएंगे और अपने पूरे परिवार को भी खिलाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। इसके आगे मैं आपको, जैसा कि शुरू में बताया था, खाना पीना, खेलना कूदना मतलब एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है और वो किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, वो आप देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाएं और धन्यवाद।